वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 10 का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह प्रोनाउन की चौथी क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर इंग्लिश आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स है, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो उससे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। उसके माध्यम से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ सकते हैं और साथ में जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन के काफ़ी टाइप्स को डिस्कस कर रखा है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत सूचक सर्वनाम। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि पॉइंट आउट पर्सन थिंग, मतलब ये किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर संकेत करने हेतु प्रयोग किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कुल 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। इसके बारे में आपको पहले से भी पता होगा। दिस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए किया जाता है जब वस्तु पास हो। दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है जब वस्तु दूर हो। और वहीं पर दीज की बात करेंगे तो ये दिस का प्लूरल होता है। दिस का प्लूरल है, मतलब इसका भी प्रयोग नजदीक के वस्तु के लिए किया जाएगा, बस वस्तु क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जबकि दोज की बात करेंगे तो ये दैट का प्लूरल होता है, अर्थात इसका प्रयोग दूर के वस्तु के लिए किया जाएगा, वस्तु प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर यही डेटा दिया गया है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, चीजें और बेहतर और क्लियर होंगी। देखिए, यहाँ पर लिखा है दिस इज अ पेन। देखिए, यह एक पेन है या कलम है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा है दैट इज अ कार, वह एक कार है, ये भी बिल्कुल सही है। दीज के साथ आप आर का प्रयोग कर लेंगे या फिर जिस प्रकार का टेंस रहेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है सोनम हैज अ पेन एंड अ बुक, आई टेक दैट एंड यू टेक दिस। देखिए, इस सेंटेंस में कुछ त्रुटि है, आपको वीडियो पॉज करना है और फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या त्रुटि है। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके इसमें जो त्रुटि उसको निकाल लिया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है सोनम हैज अ पेन, सोनम के पास एक पेन है, एंड अ बुक और एक बुक है। देखिए, आई टेक दैट, यहाँ पर ना ये पेन पहले लिखा है और यहाँ पर ये बुक बाद में लिखा है। अगर सब्जेक्ट से दूरी देखेंगे तो जो पेन की दूरी है वो कम है, तो पेन के लिए आप दिस का इस्तेमाल करेंगे, मतलब यहाँ पर आप पहले दैट नहीं लिखेंगे, पहले दिस लिखेंगे। तो ये यहाँ पर गलत है, आप इसको सही करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे दिस और इसको सही करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे दैट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लिखेंगे सोनम हैज अ पेन एंड अ बुक, आई टेक दिस एंड यू टेक दैट, ये इसका सही स्वरूप बनेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है विभाग सूचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम लोग विभाग सूचक सर्वनाम की बात करेंगे तो इसमें देखिए ईच, आइदर, नाइदर, ये 3 आपको देखने के लिए मिलेंगे। ईच का मतलब होता है वन आउट ऑफ मेनी, मतलब कई वस्तु होंगे उसमें से आपको एक का सिलेक्शन करना होगा, तब आप हमेशा ईच का इस्तेमाल करेंगे। जबकि आइदर का तात्पर्य होता है 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से जब एक के सिलेक्शन की बात की जाए तो वहां पर आप आइदर का इस्तेमाल करेंगे। और नाइदर का मतलब होता है नो आउट ऑफ 2, मतलब 2 होंगे लेकिन 2 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने तीनों को देख लिया। ईच का मतलब क्या होता है 1 आउट ऑफ मेनी, कई होंगे उसमें से एक का सिलेक्शन किया जाएगा। आइदर का मतलब होता है मतलब कई लोग होंगे, 2 लोग होंगे उसमें से एक का सिलेक्शन किया जाएगा। और नाइदर का मतलब होता है 2 में से किसी का सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसका क्या मतलब है समझिएगा। जब कभी भी आप ईच का प्रयोग करें या आइदर का प्रयोग करेंगे या फिर नाइदर का प्रयोग करेंगे, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। इस तथ्य को आपको याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले स्लाइड पर, इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखा है, देखिए इसके बारे में देखिएगा। जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कोई शब्द रहेगा, चाहे ईच हो, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो,
इसके बाद ऑफ लगाओ और फिर नाउन है तो ये नाउन हमेशा प्लूरल रखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन हमेशा प्लूरल होगा। और आपने पीछे ही देख रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसको एग्जांपल से समझते, देखिए ईच ऑफ द बुक्स इज गुड। देखिए आपने ईच लिखा, ईच के बाद ऑफ आ रहा है ना, इसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो इसलिए आपने बुक के स्थान पे बुक्स लिखा है। इज गुड, इज क्यों, देखिए आपने हेल्पिंग वर्ब जो रखना है सिंगुलर रखना है, तो इस वजह से ईच रखा गया और गुड, ये बिल्कुल सही है। आगे लिखा है आइदर ऑफ द बॉयज। देखिए आइदर का मतलब क्या है, मतलब दो में से कोई एक। ऑफ द बॉयज, यहाँ पे आपने नाउन को क्या किया, प्लूरल किया, हैज डन हिज वर्क, मतलब दो में से किसी एक लड़के ने अपना काम पूरा कर लिया। अब इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, अगर ईच के बाद डायरेक्ट नाउन है, अगर यहाँ पे मैंने ईच लिख दिया, इसको ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आएगा, मतलब इसके बाद ऑफ नहीं आया है, तब आप हमेशा क्या करेंगे, इस नाउन को सिंगुलर रखेंगे। जैसे देखिए ईच बॉय इज गुड, ये सही है। आइदर क्वेश्चन इज इजी, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब परीक्षाओं में क्या होता है, इसमें कई बार ना यहाँ पर नाउन को प्लूरल कर दिया जाता है, इधर सिंगुलर कर दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए अब यहाँ पे लिखा है आइदर नॉट। अगर कभी भी आपको आइदर नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आइदर नॉट का इस्तेमाल हमेशा गलत होता है। इसकी जगह पर आप नीदर लिखेंगे अगर दो की बात होगी, और नन लिखेंगे अगर दो से ज्यादा की बात होगी। याद रखिएगा, कभी भी आइदर नॉट का यूज नहीं किया जाता, ये गलत होता है। अगर आइदर नॉट का सेंस आएगा तो वहां पर आप नीदर करेंगे दो के लिए और नन करेंगे दो से ज्यादा के लिए। एग्जाम्पल्स को देखते, देखिए यहाँ पे लिखा है आइदर ऑफ द हैंड्स वाज नॉट कलर्ड। देखिए मतलब यहाँ पे आइदर ऑफ, देखिए आइदर का यूज किया गया और साथ में नॉट का यूज किया गया, तो आइदर और नॉट इसको रिप्लेस करके आप यहाँ पे लिखेंगे नन, तो आप लिखेंगे नन, और सॉरी यहाँ पे दो की बात है ना, तो नीदर लिखेंगे, मतलब नन नहीं लिखेंगे क्योंकि दो की बात है, तो आप लिखेंगे नीदर ऑफ द हैंड्स वाज कलर्ड। यहाँ पे नॉट का यूज नहीं किया जाएगा, तो इसका सही रूप हो जाएगा इधर ऑफ द हैंड्स वाज कलर्ड, इसका बिल्कुल सही रूप बनेगा। इसी तरीके से देखिए ईच ऑफ द पांडवास वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार, मतलब यहाँ पे देखिए ईच की बात किया गया और ईच के साथ लगाया गया नॉट, तो ईच के साथ जब नॉट लगाएंगे तो आप देखिए या तो आइदर लिखेंगे या तो नाइदर लिखेंगे या तो नन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पांडवास कितने थे, 5 थे, 2 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आप नीदर का यूज नहीं करेंगे, आप लिखेंगे नन, तो इसका सही रूप हो जाएगा नन ऑफ द पांडवास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार, मतलब कोई भी पांडव ऐसा नहीं था जो युद्ध के लिए जिम्मेदार था। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या दिया, यहाँ पर बात किया जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक या संबंध सूचक सर्वनाम। अब क्या देखिए, अ वर्ड विच रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट, मतलब देखिए किसी भी शब्द के पहले एक ऐसा वर्ड होगा, एक प्रोनाउन होगा, जिसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाएगा उसका प्रयोग क्या, मतलब इसे क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। एग्जांपल्स देखते, जैसे देखिए यू नो राजा, देखिए हु, यहाँ पर हु लिखा है ना, हु के पहले किसका इस्तेमाल किया गया, राजा का, है ना। और देखिए यू नो राजा हु वेंट देयर, तो यहाँ पे गया कौन है, यहाँ पे राजा गया। देखिए ये वेंट देयर को रिलेट किससे कर रहा है, राजा से कर रहा है, तो यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए क्या दिया, यू न्यू द गर्ल, तुम उस लड़की को जानते थे हु क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम, जिसने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया। तो यहाँ पे देखिए हु किसको रिलेट कर रहा है, गर्ल को, और यहाँ पर ये जो बचा हुआ ये पूरा यहाँ पे उपवाक्य दिया गया है। तो चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डेफिनेट, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, एन या फी का मतलब है नाउन या प्रोनाउन। अगर कभी भी डेफिनेट नाउन या प्रोनाउन होगा तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे हु या हुम का करेंगे, हु सब्जेक्टिव केस है और हुम ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर कभी इनडेफिनिट हो जाएगा तो नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो हु एवर या फिर हुम एवर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने पीछे हु हुम इसका एग्जाम्पल देख रखा है। अब यहाँ पे देखिए श्री हनुमान, यहाँ पे बात किया जा रहा है भगवान हनुमान की, किल्ड हु एवर जो भी आता है, केम इन हिज वे, उनके रास्ते में। मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप रामायण के कैरेक्टर, मतलब रामायण को याद कीजिए, रामायण का जो एक दृश्य होता है, रामायण में क्या होता है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो उनके रास्ते में जो भी आते हैं सबको मारते चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा गया कि श्री हनुमान किल्ड हु एवर, मतलब जो भी केम इन हिज वे, मतलब उनके रास्ते में आते हैं, है ना। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हु एवर का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए निश्चित नहीं है, मतलब कौन कौन है नहीं पता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हु एवर का यूज किया गया। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर, है ना।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक सर्वनाम। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, व्हाट, हुज, विच इतनी चीजें आती हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। देखिए हु, हुम और हुज ये हमेशा पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि व्हाट का प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है और विच का प्रयोग पर्सन या ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। देखिए हु, हुम और हुज इन तीनों में क्या अंतर है। हुज होता है सब्जेक्टिव केस है, हुम की बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस है, और जो हुज है ये पजेसिव केस है। तो ये तीनों एक ही चीज है, बस एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव और एक पजेसिव केस है। इसके बाद व्हाट ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है और विच जो होता है ये पर्सन या ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे क्या दिया, देखिए हु इज लॉकिंग, कौन हंस रहा है। यहाँ पे देखिए हु क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए हुम डू यू वांट टू पनिश, तुम किसे दंडित करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट की बात है, तो ये हुम बिल्कुल सही यूज किया गया। आगे हुज आर दिस टॉयज, ये किसके खिलौने, यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहा है, तो इस वजह से हुज बिल्कुल सही है। आगे विच ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है ना विच ऑफ द पर्सन, मतलब यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट आपने देखा तो विच ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है और पर्सन के लिए भी आ सकता है, बिल्कुल सही है। आगे है विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, मतलब कौन सा पेन तुम चाहते हो, ये भी बिल्कुल सही है। अगर व्हाट की बात होती तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए आता। देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर ये क्लास पूरा डन होता है। तो दोस्तों देखिए प्रोनाउन के जितने भी क्लास थे, मतलब जो भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने पूरा डन किया। इसके बाद सिर्फ एक बचा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ प्रोनाउन से जुड़े जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों आप जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसकी सहायता से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये आंसर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।